चिराग पासवान को इस विधानसभा चुनाव में कमजोर करने के लिए जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक साथ आते हैं और वो अपने जो नेता हैं उनसे कहते हैं कि सबसे पहले आप काम कीजिए कि जहां जहां से चिराग पासवान के उम्मीदवार उतरे हैं वहां वहां से जाके आप अपना नॉमिनेशन करवा लीजिए। और इस तरीके से होता भी है, 2 सीटों पे ऐसा देखने को मिला भी है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि बिहार की जनता इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि क्या नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी चिराग पासवान को कमजोर करना चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव में, ताकि 2025 वाला मार्ग जो है इनका एकदम से पूरा खराब हो जाए। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आगे आप समझ जाइएगा। आखिरकार नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी कोई गेम खेल रहे हैं या सिर्फ ये एक वक्त की नजाकत है, ये वक्त का मांग है, ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार की जो नाराजगी है चिराग पासवान से, वो कैसी है किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2020 से लेके अब तक वो चिराग पासवान को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। भाजपा की वजह से साथ भले हैं लेकिन चिराग की नीतियों के ऊपर भरोसा नहीं करते। वहीं पे जीतन राम मांझी को इस बात का भूत चढ़ा होता है कि भाई दलितों का सबसे बड़ा नेता मैं हूं एनडीए में, ना कि चिराग पासवान। और टाइम टाइम पे ये दोनों लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान कमजोर साबित हो ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। दरअसल 2 उम्मीदवार जो कि पहले तो क्या करते हैं कि वो अपने पार्टी से इस्तीफा देते हैं, कहते हैं कि हमें हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, और तब वो वहां से अपना जो है वो नामांकन पर्चा भर देते हैं जहां से चिराग पासवान के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये बातें तो बहुत कुछ बताती है। साहब नीतीश कुमार जो है वो चिराग को पसंद नहीं करते, मांझी जी चिराग को पसंद नहीं करते, और ऐसा इंसिडेंट हो और बिहार की जनता अगर इस बात की चर्चा करे तो चर्चा बेबुनियाद तो नहीं है। अब दरअसल आपको पूरा मामला समझा देता हूं। पहला सीट है बोधगया का सीट। यहाँ के चिराग पासवान के जो कैंडिडेट हैं श्याम देव पासवान, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तभी एक मामला सामने आता है, एक ट्विस्ट सामने आता है, जहां पे हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हम के संस्थापक सदस्यों में से एक नंदलाल मांझी जो है वो कहते हैं कि हम भी यहीं से चुनाव लड़ेंगे। और वो भी जाके चिराग के इस सीट से पर्चा भर देते हैं। कहते हैं कि भाई अब पार्टी के लिए नहीं, अब जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इसमें नंदलाल मांझी का मन है या फिर बड़े मांझी जीतन राम मांझी का भी मन है? क्योंकि जीतन राम मांझी ने जब टिकट बंटवारा हुआ था तभी कह दिया था कि वो एक सीट से, यानी ये जो बोधगया का सीट है वहां से अपना कैंडिडेट उतारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, भले वो चिराग के सामने ही क्यों ना उतारना पड़े। लेकिन जब देखा कि गठबंधन में बात नहीं बन रहा तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन नंदलाल मांझी का अचानक से मांझी के पार्टी का वो छोड़ देना, क्या महज ये इत्तेफाक है? क्या वो मांझी से असंतुष्ट है या फिर मांझी का ही कोई गेम प्लान है? ये समझना बड़ा ही मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार की जनता के लिए। अब दूसरे सीट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दूसरा सीट है बेगूसराय का साहेबपुर कमाल। और साहेबपुर कमाल से जिन्होंने पर्चा भरा है एनडीए की तरफ से वो हैं, आपको बता देता हूं, सुरेंद्र विवेक। और सुरेंद्र विवेक जो हैं वो लोजपा आर यानी लोजपा रामविलास के नेता है। चिराग पासवान ने इनको टिकट दिया है, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान ने टिकट दिया है तो। लेकिन मजे की बात यह है कि नीतीश कुमार का एक बागी कैंडिडेट आके वहां से पर्चा भर दिया है। उस बागी कैंडिडेट का नाम है अमर सिंह। अमर सिंह 2020 के चुनाव को भी लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे। वहां से आरजेडी का प्रत्याशी चुनाव जीत गया था। लेकिन ऐसे में जब अमर सिंह जो प्रत्याशी हैं, अमर सिंह वहां से निर्दलीय फॉर्म भरे हैं, तो सिर्फ लोग कह रहे हैं कि अमर सिंह की अपनी बातें हैं या फिर कहीं ना कहीं जेडीयू के तरफ से अमर सिंह जो है वो संचालित हो रहे हैं, इस वजह से उन्होंने फॉर्म भरा है। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चिराग पासवान को ना ही उतना पसंद नीतीश कुमार करते हैं और ना ही जीतन राम मांझी। दोनों टाइम टाइम पे वक्त वक्त पे चाहते हैं कि चिराग कमजोर दिखे, और चिराग को कमजोर करने का इससे बेहतर मौका उन लोगों के पास था भी नहीं। तो 2 सीटों पे अगर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया, इससे पहले चिराग पासवान अपना मरौरा वाला सीट पहले भी गंवा चुके हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान को डैमेज पहुंचाने का क्या ये मांझी और नीतीश की साजिश है जो कि बिहार की जनता कह रही है, या फिर महज ये इत्तेफाक और चुनावी माहौल का एक परिणाम? आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।